हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 3 जुलाई है। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 3 भर्तियां यूपीपीएससी के द्वारा की जानी है। फिलहाल तीनों की जो हालत है वर्तमान में उसको देखते हैं। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 7,385 पद हैं, जिसमें 2,585 पद महिलाओं के लिए और 4,860 पद पुरुषों के लिए हैं। और जीएससी प्रवक्ता में कुल पदों की संख्या 1,658 है, जिसमें 836 महिला और 822 पुरुष पद हैं। तो कुल मिला के जो पद बन रहे हैं यहाँ पर 9,043 पद बन रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें जो एलटी ग्रेड के बारे में अपडेट मिल रही है, तो एलटी ग्रेड के बारे में एलटी ग्रेड के 15 विषयों में से किसी का अध्याचन रिक्त पदों की सूचना आयोग को नहीं मिली है। कब तक? बुधवार तक, यानी कि आज गुरुवार है। कल शाम तक एलटी ग्रेड के 15 विषयों में से किसी का अध्याचन आयोग को नहीं मिला है। बात करें जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो जीआईसी प्रवक्ता के बारे में जो अपडेट है वो इस प्रकार से है कि जीआईसी प्रवक्ता पुरुष वर्ग के 16 और महिला वर्ग के 1 विषय का अध्याचन भेजा गया है। यानी कि प्रवक्ता के लिए जो अध्याचन मिलना है उसमें महिला वर्ग के 1 विषय का केवल अध्याचन मिला है। कुल मिला के 20 विषय होते हैं। 20 विषयों में अभी 19 विषयों का जो अध्याचन है महिला वर्ग का वो प्राप्त नहीं हुआ है। पुरुष वर्ग में हालांकि 19 विषयों का अध्याचन मिल चुका है, 1 विषय का नहीं मिला है। और फिलहाल इसके बाद जो प्रोग्रेस मिल रही है, जो अपडेट मिल रही है उसको देखें तो विषयवार संवर्गवार अध्याचन फाइनल कर रहा आयोग एडी राजकीय। तो अपर शिक्षा निदेशक एडी राजकीय अजय कुमार द्विवेदी, इनका कहना है कि यूपीपीएससी महिला और पुरुष संवर्ग के विषयवार एलटी और प्रवक्ता पदों का अध्याचन फाइनल कर रहा है। निदेशालय ने प्रत्येक संवर्ग और विषयवार अध्याचन तैयार कर लिया है। आयोग जैसे जैसे विषयवार अध्याचन फाइनल कर रहा है, आयोग मतलब यूपीपीएससी, वैसे वैसे ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है जब तक आयोग अध्याचन फाइनल नहीं करेगा। ठीक है, जब तक मतलब यूपीपीएससी जो है अध्याचन को फाइनल नहीं करेगा तब तक उसे लॉक नहीं किया जाएगा निदेशालय के द्वारा। ये लाइन ध्यान से देखिएगा। आयोग से फाइनल किए जाने के बाद ही जो अध्याचन है लॉक होंगे। 1-2 दिन में सभी विषयों के अध्याचन ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसी सप्ताह, आज अभी गुरुवार है, गुरु शुक्र शनि तक सभी विषयों के जो अध्याचन है वो ऑनलाइन दे दिए जाएंगे। फिलहाल जो खबर है ये तो कई पेजों में है, लेकिन संक्षेप में इसका जो सार संदर्भ है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कुल 562 पदों के लिए विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ का कहना है कि अध्याचन जीडीसी का जो अध्याचन है मिल चुका है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो भर्तियां आपकी आने वाली हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एलटी ग्रेड हो गया और जीआईसी प्रवक्ता हो गया, सबसे पहले भर्ती आपकी जीडीसी की ही आएगी, जिसमें 562 पद हैं फिलहाल, क्योंकि इसका जो अध्याचन है वो मिल चुका है। बाकी अभी एलटी ग्रेड में किसी का भी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। और बात करें अगर जीआईसी प्रवक्ता के बारे में तो यहाँ पर भी कुछ अध्याचन मिले हैं, कुछ अध्याचन नहीं मिले हैं। हालांकि दावा ये है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो अध्याचन है, ये जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी। हालांकि ये खबर आज के सभी अखबारों में है और कई बार जो अभ्यर्थी होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो मुझे लगा कि इसको ना वन लाइनर बना के आपको मैं बताऊं कि क्या चल रहा है। तो अभी जो बात करें तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में सप्ताह के अंत में स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि अध्याचन जो है प्राप्त हुए या फिर नहीं प्राप्त हुए। और ऐसा भी नहीं कि अध्याचन मिलते ही अगले दिन आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। उसके बावजूद भी आपको 1-2 सप्ताह या हो सकता है कि महीना भर इंतजार करना पड़ सकता है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन के लिए। तो पहले तो जीडीसी वाले तैयार हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, जो 562 पदों पर अध्याचन को क्योंकि मिल चुका है तो पदों की संख्या भी एक तो कम है। ठीक है, और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है
प्री मेंस के बाद इंटरव्यू करवाएंगे, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। तो ग्रीन सिग्नल तो जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर को। इसके बाद मुझे लग रहा है कि आपका जो जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन होगा यही जारी होगा, क्योंकि अभी जीआईसी प्रवक्ता के बाद ही एलटी ग्रेड का विज्ञापन आएगा। तो एलटी ग्रेड में थोड़ा सा विलंब मुझे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि विलंब हो सकता है। तो ये सारी अपडेट्स है फ्रेंड्स। और इसके बाद अगर आज अखबारों में जो न्यूज मिल रही है उसके मुताबिक अगर देखें तो अभी किसी भी विषय के सापेक्ष, मतलब चाहे जीआईसी प्रवक्ता का हो और चाहे फिर एलटी ग्रेड का हो, अभी कंप्लीट अध्याचन किसी भी विषय के सापेक्ष मिला नहीं है। और बाकी जो विषय हैं उनके लिए आयोग ने शासन से संपर्क किया है, यानी कि प्रवक्ता के जो शेष विषयों के अध्याचन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन से संपर्क किया है ताकि बाकी अध्याचन भी जल्द मिल सके और आयोग प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर सके। फिलहाल परीक्षण के लिए भेजा गया अध्याचन। एलटी ग्रेड में क्या दिक्कत चल रही है? एलटी ग्रेड में तो अध्याचन काफी पहले मिल चुका था, लेकिन अध्याचन में आरक्षण जो है वो क्लियर नहीं था, तो अध्याचन को वापस कर दिया गया। अब यहाँ पर अभी तक एलटी ग्रेड में विषयवार आरक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया है। और इसके बारे में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक हैं राजकीय अजय कुमार द्विवेदी, उन्होंने बताया कि विषयवार आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन आयोग को भेजा गया है, उसे लॉक नहीं किया गया है। एक बार आयोग से परीक्षण कराया जाएगा और जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि अध्याचन में कोई विसंगति नहीं है तब उसे लॉक किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमारे पास अध्याचन तो तैयार है, थोड़ा उसकी जांच वाच हो जाए और जब अध्याचन में कोई त्रुटि नहीं रहेगी देन उसे लॉक किया जाएगा और इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। खैर, ये जो तीनों विषय हैं, तीनों के साथ साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के साथ साथ नए विज्ञापन का भी बहुत ही बेसब्री से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं। और अभी देखो, अगर बात करें ना टीजीटी पीजीटी के बारे में, नई भर्ती के बारे में, भले ही आपको जानकारी मिल रही हो कि साल के अंत तक आपको नई टीजीटी पीजीटी देखने को मिलेगी, मुझे भी लगता है मिल सकती है, लेकिन अभी तक अध्याचन तो उनको भी प्राप्त नहीं हुआ है। अध्याचन तो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी प्राप्त नहीं हुआ है। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होनी है उसकी डेट भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो फिलहाल अभी क्या करना है, अभी तो बस इंतजार ही करना है और देखना ये है कि आगे क्या होता है। हालांकि अभ्यर्थी शांत नहीं बैठे हैं, वो अपनी तरह से पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, दमदार तरीके से आयोग पर भी जा रहे हैं और साथ ही साथ जहाँ पर जरूरी पड़ रहा है वहाँ पर कानूनी सहायता भी ली जा रही है। और रही बात ये कि यूपी के जो स्कूल हैं उसको बचाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। स्कूलों का विलय रोकने के लिए मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। आज इस पर हियरिंग होनी है और काफी इंटरेस्टिंग वे में आज हियरिंग होनी है। शाम को मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा कि फिलहाल इस हियरिंग में क्या हुआ, क्योंकि स्कूल को विलय से बचाने के लिए जो 51 बच्चे पहुंचे हुए हैं हाई कोर्ट, उस पर फिलहाल आज यानी कि 3 जुलाई को ये हियरिंग होगी। और याचिका में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों का विलय किया जाना कानून समेत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में इस पर रोक लगाकर बच्चों के आरटीई राइट टू एजुकेशन की हिफाजत करने का आग्रह किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ना मुख्य बात ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो वाकई समस्या हो जाएगी। छोटे बच्चे जो है वो मतलब अगर 3 से 4 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर जो भी दूरी हो, दूरी तो बढ़ी रही है, वो आखिर जाएंगे कैसे? और क्या अभिभावक प्रतिदिन उन्हें सुबह स्कूल छोड़ के आएंगे और जब छुट्टी होगी तो उन्हें लेके आएंगे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। और बिहार में भी बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको ये लग रहा है कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनका अधिकार आके खा रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमारा स्टेट है तो अदर स्टेट वाले क्यों आए यहाँ पर। फिलहाल जोरदार तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है और मांग रखी है कि बिहार की जो नौकरियां हैं उसमें डोमिसाइल की नीति लागू होनी चाहिए, यानी कि केवल राज्य के जो अभ्यर्थी हैं बस उन्हीं को शामिल किया जाए, अदर स्टेट को रोका जाए। फिलहाल अभी सरकार ने इस पर तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन छात्र काफी उग्र हैं और उन्होंने तो काफी बड़ी संख्या में एकत्र होकर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपनी बात रखी, आगे भी बढ़ रहे थे। पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई है, तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात ये है कि क्या ये यूपी में भी है?
बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अदर स्टेट को अलाउ किया गया है एज फार जनरल, और ऐसा भी तो नहीं है कि सारी सीटें जो है अदर स्टेट वाले ले जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो केवल जो यूपी के हैं या बाहरी हैं वो केवल जो है ना वहाँ पर जनरल सीटों पर ही फाइट करते हैं, और जनरल में भी वहाँ पर एक आरक्षण अलग से लागू होता है। जैसे कि अगर बिहार की कोई महिला है तो वो सीटीईटी में 82 पर ही वहाँ पर मान्य उसको किया जाता है, जबकि अगर यूपी की कोई महिला है तो उसके लिए 90 नंबर वहाँ पर मान्य किए जाते हैं। तो फिलहाल राज्य में या बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को सड़क पर उतरे हैं छात्र। अभी फिलहाल ये अपडेट है, इसके बाद कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। प्राइमरी स्कूलों के विलय के खिलाफ आज सुनवाई होगी, और साथ ही साथ रेलवे में अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तो एक नई भर्ती यहाँ पर आ सकती है। परिचालन और इंजीनियरिंग विभाग के ग्रुप सी के ग्रेड 4200 और ग्रेड पे 4600 पर अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार हुआ है। यानी कि एक नया पद यहाँ पर सृजित किया गया है, और जल्द ही हो सकता है कि इस पर नया विज्ञापन जारी किया जाए। ओला उबर पर देना पड़ सकता है डबल किराया। तो केंद्र सरकार ने पीक आवर्स में बेस किराया बढ़ाने को मंजूरी दी है, और ये भी कहा है कि एक बार बुकिंग करके अगर आप उसे कैंसिल कर रहे हैं तो 10% आपका जो चार्ज है वो कटेगा। तो ये सारी चीज़ें आज के अखबारों में फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर